और उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो आइए हम इसका डाटा लिखते हैं पहले क्वेश्चंस की तरह। हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है? हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है $5000, ठीक। और इसके ऊपर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच, और हम ग्रेड 8 की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 9 में, वो हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। फिर हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, और उसका फार्मूला भी मैं आपको बताती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने प्रिंसिपल वैल्यू तकरीबन 1 लाख की रकम डिपॉजिट करवाई है और उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट है 12%। सिंपल इंटरेस्ट में यानी सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू पे हमें इंटरेस्ट मिलता था, चाहे वो कितनी भी हो, 1,00,000, 50 या कितनी भी, या 5,000, तो सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही 3 साल हो, 2 साल हो, 5 साल का हो, तो हमें सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता था सिंपल इंटरेस्ट में। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास क्या है, वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1 लाख रुपए या किसी ने भी डिपॉजिट करवाए, तो और इसका हमारे पास जो है इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, तो हमारे पास 1 साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी? हमारे पास इस वैल्यू में 12,000 मज़ीद ऐड हो जाएंगे। अब जो इसमें 12,000 हमारे पास ऐड होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 12,000 इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी प्लस 12,000, तो हमारे पास जो वैल्यू आई, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल के बाद हमारा जो डिपॉज़िट है वो हमारे पास हो गया 22,000, 2 लाख और 2,000, ठीक है। ये हमारे पास इतनी वैल्यू हो गई। अब जब ये वैल्यू हो गई, अब हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा अब इस पे नहीं मिलेगा, अब ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं मिलेगा। अब 1 साल बाद हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस वैल्यू पे मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है 1 साल बाद हमारी रकम इतनी हो गई, तो 2 साल बाद जब ये रकम बढ़ जाएगी, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, फिर हमें अगले साल उस वैल्यू के ऊपर यानी हमारा इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है कि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू पर सिंपल इंटरेस्ट में चलता रहता है इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चेंज होता रहता है। जैसे ही वैल्यू बढ़ती है तो सिंपल इंटरेस्ट पे न्यू वैल्यूज़ पे लगना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फार्मूला भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है वो अमाउंट को यहाँ पर ए से शो किया जा रहा है। इसे क्वेश्चन नंबर 9 में अमाउंट P ब्रैकेट 1 + R/100, और ये हमारे पास है n, इसकी पावर n जो है, ठीक है। एक हमारे पास ये फार्मूला है, और इसके साथ दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस पे हमें जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा तो फिर हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला अमाउंट का फार्मूला, वो भी हमें लगाना होगा। ये 2 फार्मूलाज इसमें यूज़ होंगे, वो P + I।
इन दो फार्मूलाज़ के मदद से हमारी आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप लोगों ने ये वाला फार्मूला, क्योंकि हमारे पास फार्मूला हमें उन्होंने दिया हुआ है, सिर्फ हमें इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, हमने क्वेश्चन रीड करना है और फिर देखना है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, और उसको हम सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 में कैट प्लेसेस $5,000 इन हर बैंक अकाउंट। ठीक है ना, बैंक अकाउंट में उन्होंने इतने $5,000 रकम रख दी। द बैंक ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 8%, यानी बैंक ने उसको ईयरली 8% का ऑफ़र किया है कि आपने 5,000 अगर रखे हैं, डिपॉजिट किए, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम है, कंपाउंड ईयरली, यानी अब उसने जो यहाँ पर रकम हो रही है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जा रही है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी टाइम उन्होंने कितना दिया है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और टाइम हमारे पास 3 ईयर है। बाकी हमने क्या मालूम करना है, हमने अमाउंट भी मालूम करनी है और सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट भी मालूम करनी है। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2A, और क्वेश्चन नंबर 9 जो जिस टॉपिक से रिलेट करता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो आइए हम इसका डाटा लिखते हैं। पहले क्वेश्चंस की तरह हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है $5,000, ठीक। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने दिया है बैंक वालों ने वो 8% है। और जो टाइम है, अच्छा टाइम, यहाँ मैं टाइम लगा रही हूँ, लेकिन इस फार्मूले में जो टाइम है उसको शो किया जाता है, यानी टाइम को किससे शो किया जाता है, n से, ठीक है। यानी टाइम और n एक ही बात है, तो n = 3 ईयर्स है। ये गिवन डाटा है हमारे पास। अभी फाइंड हमें क्या करना है, हमें करना है अमाउंट, हमें फाइंड करना है अमाउंट, ये भी मालूम करना है, और हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट भी हमें फाइंड करना है। ये दोनों हमारे पास हमें फाइंड करने हैं। अब आइए हम इसमें लगाते हैं पहले अमाउंट का फार्मूला। हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अमाउंट नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। तो आइए हम अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। जो हमारा नया फार्मूला है वो है अमाउंट को ए से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसको ए से शो किया जाता है। A = P मल्टीप्लाई बाय या ब्रैकेट 1 + R / 100 ब्रैकेट क्लोज पावर n। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अमाउंट तो है ही नहीं, तो हमने A को एज इट इज़ उतारना है। अब हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू 5,000 है, पुट कर देंगे, ब्रैकेट 1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, प्लस R यानी रेट हमारे पास कितना है, 8% है, और 100 भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ओवर n का मतलब क्या है, टाइम कितना है, 3 ईयर्स का। तो यहाँ हम लगा देंगे पावर 3 यूज़ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो A = हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, एक हमारे पास फ्रैक्शन में, एक विदाउट, इसको हम खुद 1 लगा देंगे, जहाँ पर फ्रैक्शन ना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे, 5,000 एज इट इज़ लिखेंगे, और हम लेंगे, अब आपको पता है 1 और 100 का जो LCM है 100 ही होता है, ठीक है। और 100 को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो 100 आता है, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस, और 100 को 100 से तो 1 आएगा, तो 8 आ जाएगा हमारे पास, और ये पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे A = 5,000। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 100 को और 8 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 ओवर 100 और पावर 3। अब देखिए, हमने यहाँ से 100 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, और हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। जो हमने 5 में और 4 में सीखा है कि किस तरीके से प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को
राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड 2 नंबर आगे भेज देंगे तो हमारे पास डेसिमल इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5000 और ये हो जाएगा 1.08 पावर 3, क्योंकि हमारे पास डेसिमल में आ गया तो 100 यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1.08 को यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है देखते हैं। a इज इक्वल टू 5000 और हम इसको करेंगे 3 टाइम, हमारे पास है 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1.08, हमारे पास आंसर आता है, यानी 3 दफ़ा इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से आता है 1.2597। आगे भी डिजिट है लेकिन हम यहाँ तक लिख लेते हैं। अब ये आपस में आ गए। अब क्योंकि ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर की जो वैल्यू का रिलेशन क्या शो करता है, मल्टीप्लाई, तो अब क्योंकि जब ब्रैकेट ओवर हो गई, ख़त्म हो गई, यहाँ से रिमूव कर दी गई, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर शो कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट इसका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 5000, तो हमारे पास ये क्या आ गया, यानी अमाउंट हमारे पास आ गया $6298.56। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। ठीक, अब ये अमाउंट है, लेकिन अब हमें ये तो हमें लास्ट में टोटल अमाउंट का पता चला कि 3 साल में उसने इतना कंपाउंड इंटरेस्ट इसको मिला है। तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना होगा, तो वो अब हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फार्मूला। तो हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, हमारे पास फार्मूला क्या है, ए से भी शो कर सकते हैं, वो है P प्लस आई। और मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर देने क्वेश्चन नंबर 9 समझाने से पहले मैंने आपको ये दोनों फार्मूले बता दिए थे। अब हमारे पास क्योंकि आई की वैल्यू नहीं है, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको ऐसे ही लिखिएगा, अमाउंट लिखेंगे हम इसको, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, यानी उसकी अमाउंट कितनी है, यानी अमाउंट तो P हमारे पास सिंपल, अच्छा अमाउंट अभी हमारे पास, सॉरी, जो अमाउंट आई है वो कितनी आई है हमारे पास, वो अभी आई है हमारे पास 6298.56 और इक्वल टू P हमारे पास 5000 है और प्लस आई है। अब क्योंकि हमें आई फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। 6298.56 माइनस 5000 इक्वल टू आई। तो हमें इंटरेस्ट का पता चल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का। हमारे पास क्या है, हम करेंगे माइनस करेंगे 5000 को, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी 1298.56 डॉलर। इस तरीके से इन दो फार्मूलाज की मदद से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम कर लिया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।